नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी वीरता और बलिदान की गाथा महाभारत के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। यह कहानी है बर्बरीक की, जो महाभारत के युद्ध में अपनी अद्वितीय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। बर्बरीक घटोत्कच और हिडिंबा के पुत्र थे और उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। बर्बरीक का जन्म एक योद्धा परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी मां हिडिंबा ने उन्हें हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। बर्बरीक अपनी वीरता और ताकत के लिए मशहूर थे। उनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास 3 जादुई बाण थे, जिनकी मदद से वे तीनों लोकों का युद्ध देख सकते थे और किसी भी युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे। कहते हैं अर्किगिंते कि बर्बरीक के ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। इन बाणों की शक्ति और बर्बरीक की वीरता ने उन्हें महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण योद्धा बना दिया था। जब महाभारत का धर्म युद्ध शुरू होने वाला था, तो बर्बरीक ने भी इस युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। वे धर्म और न्याय के पक्ष में लड़ना चाहते थे और अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहते थे। युद्ध में जाने से पहले बर्बरीक ने अपनी मां से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने अपनी मां से कहा कि वे धर्म युद्ध में शामिल होना चाहते हैं और न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। उनकी मां हिडिंबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जीत उसी की होगी जिसका साथ तुम दोगे। यह आशीर्वाद बर्बरीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी मां का आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था। यह सुनकर बर्बरीक बहुत खुश हुए। उन्हें विश्वास था कि वे धर्म और न्याय के पक्ष में लड़कर इस युद्ध को जीत सकते हैं। उनकी मां का आशीर्वाद उनके लिए एक ढाल की तरह था, जो उन्हें हर मुश्किल से बचा सकता था। उन्होंने अपनी मां को प्रणाम किया और कुरुक्षेत्र की तरफ चल दिए। बर्बरीक का यह सफर न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। उनकी वीरता और बलिदान की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की सीख देती है। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की ताकत और उनके वरदान के बारे में पता चला, तो वे बहुत प्रभावित हुए। बर्बरीक, जो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, अपनी अद्वितीय शक्ति और 3 बाणों के वरदान के कारण प्रसिद्ध थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक की परीक्षा ली जाए, ताकि उनकी शक्ति और निष्ठा का पता चल सके। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम इस महाभारत के युद्ध में किसकी जीत देखते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे विप्रवर, पांडव कमजोर हैं और कौरवों की सेना बहुत बड़ी है। बर्बरीक ने आगे कहा, लेकिन धर्म पांडवों के साथ है। मैं देखता हूं कि अंततः धर्म की ही विजय होगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम्हारे पास ये 3 बाण कैसे आए? बर्बरीक ने बताया कि ये बाण उन्हें भगवान शिव से वरदान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। इन बाणों की शक्ति इतनी है कि वे किसी भी युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इस अद्वितीय शक्ति को समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बर्बरीक की यह भेंट एक महत्वपूर्ण घटना बन गई, जो धर्म और निष्ठा की महत्ता को दर्शाती है। बर्बरीक की शक्ति और उनकी निष्ठा ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से छेद दो।
यह सुनकर बर्बरीक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह जानता था कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। बर्बरीक ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस कार्य को पूरा करके ही रहेगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक बाण चलाया। बर्बरीक का निशाना अचूक था और उसने अपने बाण को पूरी ताकत से छोड़ा। बाण ने सभी पत्तों को छेद दिया। हर पत्ता, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, बर्बरीक के बाण से बच नहीं सका। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे आ गया था। यह पत्ता बर्बरीक की दृष्टि से छिपा हुआ था और उसने इसे नहीं देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्ता भी तो छेद दो। उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था जो बर्बरीक को और भी अधिक सोचने पर मजबूर कर रहा था। बर्बरीक ने देखा कि यह पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे है। वह समझ गया कि यह कोई साधारण पत्ता नहीं है और उसे इस पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, मैं आपका पैर नहीं छेद सकता। बर्बरीक के शब्दों में सम्मान और विनम्रता थी। वह जानता था कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप धारण किया और बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम्हारा बलिदान इस युद्ध को रोक सकता है। श्री कृष्ण की दिव्यता ने बर्बरीक को चकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। बर्बरीक ने समझ लिया कि उसका बलिदान महाभारत के युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। बर्बरीक ने अपने प्राणों की आहुति देकर युद्ध को रोकने का संकल्प लिया। इस प्रकार बर्बरीक का बलिदान एक महान उदाहरण बन गया, जो हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा बलिदान इस युद्ध को समाप्त करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। बर्बरीक ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। बर्बरीक के बलिदान के बाद युद्ध भूमि पर एक अद्भुत शांति छा गई। सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध समाप्त हो गया। बर्बरीक का बलिदान एक प्रेरणा बन गया, जो हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि को देखा और एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, धर्म की विजय हुई है। बर्बरीक का बलिदान हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। इस प्रकार बर्बरीक का बलिदान एक अमर कथा बन गया, जो हमें सिखाता है कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें और सच्चे वीर बने। बर्बरीक समझ गए कि श्री कृष्ण उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने अपना शीश दान करने का फैसला किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को खाटू नगरी में एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। कहते हैं कि बहुत समय बाद उस पहाड़ी से एक ग्वाले को रोजाना दूध निकलता हुआ दिखाई देता था। एक दिन उसने उस जगह की खुदाई की तो उसे वहां एक चमत्कारी शीश मिला। यह खबर राजा को मिली।
राजा ने सपने में देखा कि यह शीश बर्बरीक का है और उन्हें इस जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए। राजा ने सपने में मिले आदेश का पालन किया। उन्होंने उस पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बनवाया और बर्बरीक के शीश को वहां स्थापित किया। यह मंदिर आज खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ श्याम रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। आज खाटू श्याम मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और खाटू श्याम के दर्शन करते हैं। भक्त खाटू श्याम को अपना इष्ट देव मानते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। वो अपने सुख दुख, अपनी इच्छाएं, अपनी परेशानियां सब कुछ श्याम बाबा के सामने रखते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम की पूजा करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। खाटू श्याम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। खाटू श्याम की महिमा अपरंपार है। उनके दरबार में आने वाला हर व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। दोस्तों, बर्बरीक के बलिदान और खाटू श्याम की कहानी हमें सच्ची भक्ति और समर्पण का महत्व बताती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। ईश्वर अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर खाटू श्याम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और उनसे अपने जीवन को सफल बनाने